मेरा नाम ईशा चौधरी है। मैं उज्जवल चौधरी की वाइफ हूँ। हम लोग एक छोटा सा हर्निया का ऑपरेशन कराना था मेरे हस्बैंड को, तो हम एक नॉर्मल डॉक्टर से कंसल्ट किया था। उन्होंने हमें यशोदा हॉस्पिटल कौसाम्बी के लिए बोला। हम फिर डॉक्टर के पास गए 23 को ओपीडी में। डॉक्टर से हम लोगों ने पूछा, सारी चीज़ें हमारी हुई। वहाँ पे डॉक्टर ने हमें टेस्ट के लिए बोला कि एक हर्निया का ऑपरेशन है, छोटा सा ऑपरेशन है, आधे घंटे का ऑपरेशन होगा। और रोबोटिक का मैं बोलता हूँ कि रोबोटिक जो है वो अच्छे से हो जाएगा, तो हम वो करेंगे। और 26 को हम इसकी सर्जरी करेंगे। तो आप जो भी आपके टेस्ट वगैरह हैं वो करा लीजिए, उसके बेस पे फिर हम फाइनल करते हैं ऑपरेशन के लिए। तो वहाँ पे सारे टेस्ट वगैरह हुए मेरे हस्बैंड के, रिपोर्ट्स आ गई थी इवनिंग तक। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ भी नहीं था, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। उसके बाद 26 को हमें मॉर्निंग में 6 बजे एडमिट होने को बोला गया था। हम 6 बजे एडमिट होने के लिए पहुंचे हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टर का ही मैसेज आता है कि आपकी सर्जरी हम थोड़ा डिले कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्जरी आ गई है। तो 8:30 बजे के लिए बोला गया फिर हमसे। फिर हमें और लेट किया गया। हम तब तक प्री ओटी में वेट कर रहे थे। 9 बजे के लिए बोला गया, फिर 10 बजे के लिए बोला गया। लास्ट हमें मेरे हस्बैंड को 11 बजे अंदर ओटी में ले जाया गया। उसके आधे पौन घंटे बाद एनेस्थीसिया का साइन कराने आए मेरे पास। तो मुझे लगा शायद हो गया है ऑपरेशन, तो मुझे बुलाया गया। तो मैंने पूछा कि क्या ऑपरेशन हो गया, कि नहीं मैम अभी तो हम साइन कराने के लिए आए हैं और आप साइन कर दीजिए। तो मैंने पूछा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने बताया हाँ जी, और 1 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने वेट किया। 1 बज गया था, फिर 2 बज गए। 2 बजे मैं फिर ऊपर गई हूँ। मैंने बाहर गार्ड बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ अभी। तो उन्होंने कंफर्म किया अंदर कॉल करके, तो तब तक ऑपरेशन चल रहा था। फिर 3:30 पौने 4 बजे के आसपास डॉक्टर ने कॉल करके मुझे बुलाया था वहाँ पे, और उन्होंने हमें वीडियो दिखाई थी कि मतलब थोड़ा सा इशू था जो हमने क्लियर कर दिया है, और बस आप प्रेयर कीजिए, और मैं भी प्रेयर कर रहा हूँ। और अभी हम थोड़ा इनको उसमें रखेंगे आईसीयू में, उसके बाद हम रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो उसके बाद उनको आईसीयू में ले जाया गया। शाम को उनको होश आया, हमने बात करी। एक नेजल ट्यूब भी डाली हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि मतलब ये हमने थोड़ा चेक करने के लिए डाली हुई है। उसके बाद इवनिंग में जब मैं मिलने गई, तो तब वहाँ पे डॉक्टर भी थे। डॉक्टर से फिर मैंने फिर पूछा कि डॉक्टर अब ठीक है सब चीज़ें। तो तब डॉक्टर ने बताया कि देखो टाइम लगता है क्योंकि अंदर स्टिचेस आए हैं, तो टाइम लगेगा थोड़ा, पर आप प्रेयर कीजिए। बार बार डॉक्टर ने मुझे यही वर्ड बोले कि आप प्रेयर कीजिए, और मैं भी प्रेयर कर रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए अच्छे से। उसके बाद रात को 11 बजे उनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट डे नॉर्मल गैस की प्रॉब्लम चल रही थी उनको, जो कि डॉक्टर ने गैस की प्रॉब्लम बताई हमें। उससे नेक्स्ट डे वेडनेसडे को डॉक्टर मॉर्निंग में आए, और उन्होंने उनकी ये ट्यूब निकाल दी थी। और उसके बाद बोला कि हम इनको लिक्विड डाइट पे रखेंगे 24 आवर्स के लिए, तो आप पानी पिलाइए। तभी वहाँ पे स्टाफ नर्स को बुलाया गया, पानी पिलाया गया 2 चम्मच। उसके बाद बोला 2-2 घंटे पे अब हम स्टार्ट कर देंगे इनकी डाइट। फिर थोड़ी देर बाद उनको फिर दोबारा प्यास लगी, तो मैंने स्टाफ से पूछ के कि उनको प्यास लग रही है, कुछ देना चाहिए, कि हाँ वहाँ पे कोकोनट वाटर रखा हुआ था, तो उन्होंने वो दे दिया। उसके ही 10-15 मिनट बाद से उनको पेन स्टार्ट हो गया था, और वो पेन बढ़ता बढ़ता इवनिंग में उनका बीपी भी डाउन गया है, फीवर भी हुआ है, और उनको चक्कर आ रहे थे, बॉडी ठंडी हो रही थी। मैं बार बार स्टाफ से बोल रही हूँ कि आप डॉक्टर को बुलाइए। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आ रहा था। वो डॉक्टर हमें बोल के चले गए थे कि मैं अब छुट्टी पे जा रहा हूँ। उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है वहाँ पे। हम बार बार बोल रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है, तो स्टाफ नर्स आती थी, वो इंजेक्शन लगाती थी, पेन किलर लगा देती थी कि नहीं नॉर्मल है। डॉक्टर से भी मेरी लगातार बात हो रही थी मैसेज पे, वो भी बस एक गैस का इशू बना के कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये करके 29 मॉर्निंग तक यही चलता रहा। रात को पूरी रात हम लोग नहीं सोए। इतना पेन था कि पेन किलर के बाद भी कोई रिलीफ नहीं था। उसके बाद मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी उनकी तबीयत, सांस भी नहीं आ रहा था उनको, और बीपी भी बहुत डाउन था, फीवर भी था।
तब वहाँ पे मैंने दोबारा उनको बुलाया, स्टाफ नर्स को। तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मतलब कंट्रोल में नहीं है। तब वहाँ पे सब लोग जो नाइट शिफ्ट में डॉक्टर होते हैं वो भी आ गए। मॉर्निंग 6 बजे की बातें हैं, तब सब लोग आना स्टार्ट हो गए थे और सारी अपनी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब करने लगे थे वो। उसके बाद धीरे धीरे एक डॉक्टर आए जो मॉर्निंग टाइम पे आने थे 8:30 बजे के आसपास। तो मैंने उनसे बोला, थोड़ा प्रेशर बना के बोला कि सर 24 घंटे हो चुके हैं पेन को और आप लोग ना टेस्ट कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, सिर्फ गैस का नाम लेके इसको बोले जा रहे हो ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, आप कुछ तो एक्शन लीजिए इस पे। तब जाके वो बोलते हैं ठीक है तो हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। फिर अल्ट्रासाउंड हुआ उनका, ले जाया गया उनको अल्ट्रासाउंड के लिए। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होने के बाद उसमें आया कि इन्फेक्शन है अंदर। तो ये चीज़ें होने के बाद फिर दोबारा रूम में आके सब लोग वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स थे वो सब लोग आके हमसे बोलते हैं कि हम सेकंड सर्जरी करेंगे इनकी और हो सकता है पॉसिबल कि हम ओपन सर्जरी करें क्योंकि ये हमें फ्लूइड निकालना पड़ेगा, जो भी वेस्ट है अंदर वो निकालना पड़ेगा। फिर उनकी सेकंड सर्जरी की गई, अंदर ले गए आईसीयू में। आईसीयू में ले जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे पेपर साइन करवाए गए। उससे पहले उनको सांस नहीं आ रहा था तो मैं बार बार बोल रही थी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों ने बोला कि हम वेंटिलेटर पे रखेंगे क्योंकि इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और ऑपरेशन के द्वारा भी हम रखेंगे तो हम पहले ही ये चीज़ लेके चलते हैं। सेकंड सर्जरी जो करी थी वो डॉक्टर संजय सिंह नेगी ने करी थी। हाँ जी। संजय सिंह नेगी ने हमें सर्जरी करने के बाद गाइड किया है कि मैंने 6 लीटर ऑफ वेस्ट निकाल दिया है, मामला क्रिटिकल है, आप शिफ्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में वेंटिलेटर पे आपका पेशेंट है, कोई शिफ्ट कर सकता है नहीं कर सकता। फिर भी हमने बोला हम तो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे बट आप जो भी है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे। नेक्स्ट डे वेंटिलेटर पूरा वेंटिलेटर पे रहता है भाई। नेक्स्ट डे हमने मीटिंग करी, जो आपके मेन वहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उनसे, डॉक्टर BS पांडे थे जो सेकंड सर्जन थे फर्स्ट टाइम, उनसे सबसे मीटिंग करी। तो उन्होंने तब बताया कि 6 लीटर वेस्ट नहीं था, 3 लीटर वेस्ट निकाला हमने। हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसकी। तो हमने कहा पहले कल आपने बताया 6 लीटर वेस्ट निकाला है ताकि सेप्सिस फैल चुका है ऑलरेडी, आप बता रहे हो आप 3 लीटर वेस्ट है। और जो उन्होंने हमने केस समरी दिया उसमें लिखा है 2 लीटर वेस्ट है। क्वेश्चन पुट अप यही होते हैं कि आपको खुद नहीं पता है कि 6 लीटर वेस्ट कब निकला है, 4 लीटर निकला है, 2 लीटर निकला है, लिख की तरह उन्हें कुछ नहीं पता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ आता है कि पहली सर्जरी में 2 डॉक्टर क्या कर रहे थे, पंकज सिन्हा, दूसरा BS पांडे। हमारे डॉक्टर्स ने कंसर्न किया है कि सर्जरी अगर कोई डॉक्टर करता है तो एक ही डॉक्टर करता है, दूसरे डॉक्टर होना यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ थी ऑलरेडी वहाँ पर थी। सर्जरी हमारी 8 बजे स्टार्ट होनी थी, 8 की जगह 11 बजे स्टार्ट हुई। 11 बजे स्टार्ट होने के बाद 4:30 बजे रात को एंड होती है इवनिंग में। उसके बाद हमें बताया जाता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, हमने वो ठीक कर दिए। हालांकि वो ठीक हुए नहीं हुए हमें कुछ नहीं पता। 2 दिन बाद 26 को ऑपरेशन हुआ, 27 को कुछ नहीं हुआ, 28 की सुबह जैसे पानी पिलाया गया, राइलस ट्यूब निकाली गई। पानी पिलाने के बाद अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है, बॉडी नॉन मेडिकल पर्सन से जो मिलने आ रहे हैं वो भी देख के बोल रहे हैं कि भाई साहब इसकी हालत खराब है, बट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आया। इवनिंग में पता चलता है कि डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा इंडोनेशिया चला गया है, फैमिली ट्रिप पर चला गया, मतलब। और बीच बीच में बोलता है कि भगवान से प्रे करो, मेडिकल साइंस के होते हुए छोटा सा हर्निया का ऑपरेशन है, भगवान से प्रे करो। कोई बात नहीं, इवनिंग में डॉक्टर का बदला जा चुका है। हमने लगातार कंसिडर किया नर्स से, नर्स को बोला, नर्स बोलती है नहीं, प्रोसीजर हमारे पास लिखा हुआ है, हम पेन किलर देंगे, हम फीवर की दवाई देंगे, BP हाई भी करेंगे, सब करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ये तो इंटेस्टाइन में कट लगा था। तो हमें पता चला है, नर्स बताती है, डॉक्टर ने हमें तब तक इन्फॉर्म नहीं करा। नर्स बताती है वो इंटेस्टाइन में थोड़े से स्टिचेस लगे थे, तो ये तो प्रोसीजर है, ठीक हो रहा है। हम थोड़ा टेंशन फ्री हुए कि ठीक हो रहा है, दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, पर दर्द तो होगा, ये हमें बताया गया। फुल नाइट पेन में रहा। 29 को सुबह CT स्कैन हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, सेकंड सर्जरी हुई, वेंटिलेटर पे रखा गया। 4 दिन तक वेंटिलेटर पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुए, लीवर फेलियर हुआ, लंग्स फेल हुए, हार्ट फेल हुआ 2 बार। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, उसका जो भी इंश्योरेंस क्लेम किया जो हमें पता ही नहीं था, टोटल बिल 11,87,000 का था, 10,87,000 रुपए वो क्लेम ले चुके थे। लास्ट डे जैसे ही वो बिल ऊपर जा रहा था तो उन्होंने इवनिंग में डेथ क्लियर कर दिया। अब हमें ये नहीं पता वो डेथ 2 दिन पहले हुई है या सेम डे हुई है, हमें नहीं पता। हमें इंश्योरेंस का भी बाद में मेल आई थी तो हमने देखा कि 11,87,000 का बिल पास हुआ है, जो क्लेम पास हुआ है वो 10,87,000 हुआ है। हालांकि डॉक्टर्स के जो MS थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो हमें बोल चुके थे कि गलती हुई है तो हम इसको सुधारेंगे। तो ये तो था कि वो बिल तो नहीं मांग सकते थे हमसे, बट वो ऑलरेडी क्लेम पास कर चुके थे अपना। जैसे ही उसकी डेथ होती है, सुबह हमने कौशाम्बी थाने में FIR करने के लिए अर्जी करी। हमें 5 घंटे लगे, उन्होंने कहा सब कुछ लिख के दीजिए। हमने पूरा लिखा, 5 घंटे FIR लिखने में लगे, पेपर एप्लीकेशन।
तो बोलते हैं स्टैम्प करने के बाद बस आपको यही मिलेगा। हमने कहा नहीं, हमें जीडी एंट्री चाहिए, हालांकि हमारा एडवोकेट भी था, हमारा फैमिली फ्रेंड। बिना जीडी एंट्री के हम कुछ नहीं कर सकते थे, उसने एडवाइस दिया, हमने जीडी एंट्री के लिए करा, जीडी एंट्री हमें नहीं मिली। हम वापस हॉस्पिटल गए, 1 बजे डेथ हो चुकी थी, सुबह के 6 बज चुके थे, हमें जीडी एंट्री में लगे हुए हैं। 6 बजे हमने इंसिस्ट करा कि नहीं, हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हमने छोटा सा प्रोटेस्ट किया, तब भी हमारे पास कोई हॉस्पिटल का एडमिन स्टाफ नहीं आया है, कोई नहीं आया। सिर्फ आपके एसएचओ, आपके एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव जी वो आए हैं, और हॉस्पिटल एडमिन कोई भी नहीं आया। हमने उनसे कहा, इंसिस्ट किया कि हमें जीडी एंट्री चाहिए। 4-5 घंटे धरना चला, तब हमें जीडी एंट्री मिली है, पंचनामा हुआ है। हमने कंप्लेन करी कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वो हमारी हो गई। उसके बाद हमने 10 जून को धरना दिया कि हमारी एक जांच कमेटी बनाई जाए सर, क्योंकि आप एफआईआर तो लॉन्च कर नहीं रहे हो, पोस्टमार्टम में भी जो है डेथ ड्यू टू अनसर्टेन कॉज आया है, तो उसके जवाब पे आप एफआईआर नहीं कर रहे हो। हमने 10 तारीख को धरना दिया हॉस्पिटल कौशाम्बी यशोदा के बाहर। उस धरने में हमने डिमांड रखी कि एक कमेटी बनाई जाए रिटायर्ड जज के अंडर में, जिसमें कि यूपी मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर होने चाहिए, रिटायर्ड जज होना चाहिए। हमारी बात नहीं सुनी गई, और हमने डिमांड की है रोबोटिक सर्जरी की वीडियोग्राफी जो हुई थी वो चाहिए, क्योंकि उसने हमें फोन में दिखाई थी, पंकज कुमार सिन्हा डॉक्टर जो है उन्होंने हमें दिखाई थी, तो वो हुई है, वो मैंडेटरी भी है रोबोटिक सर्जरी की। हमें ऑपरेशन थिएटर की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, ये हमने डिमांड रखी। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव जी ने कहा है हमें कि इवनिंग में सारी फुटेज मेरे पास है, इवनिंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्लीज ज्यादा धरना हटा लीजिए। हमने कहा ठीक है, आपने अगर ये आश्वासन दिया है तो हम मान लेते हैं। दूसरा, हमारे सीएमओ अखिलेश मोहन जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये टीम हम बनाएंगे डीएम के अधीन में, इसमें एडीएम होगा, 3 सीएमओ लेवल के डॉक्टर होंगे, और वो आपका निष्पक्ष जांच निकालेंगे। हमें समय चाहिए 1 महीने का। हमने कहा 1 महीने का समय क्यों चाहिए? कहते हैं कि हम पोस्टमार्टम से कुछ नहीं कर सकते, फोरेंसिक रिपोर्ट के ब्याह पे आपका जो है निष्पक्ष निकालेंगे, तो उसके लिए टाइम लगता है। हमने कहा ठीक है, आप 1 महीना लीजिए, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तभी आप हमें बताइएगा, टीम बनाइए आप। हम वहां से धरना से उठ गए। नेक्स्ट डे हमने कहा कि आपने बताया था कि आपको वीडियोग्राफी मिलेगी पोस्टमार्टम की भी, आपको वीडियोग्राफी मिलेगी रोबोटिक सर्जरी की, वो कहाँ मिलेगी? अभिषेक श्रीवास्तव जी ने कहा सीएमओ से आप कोऑर्डिनेट कीजिए, वो देंगे। तो हम सीएमओ के पास पहुंचते, सीएमओ ने कहा एडीएम के अंडर में केस लगे, एडीएम देगा। हम एडीएम के पास पहुंचते विवेक मिश्रा जी के पास, वो कहते हैं नहीं, आप शाम को जाके मुझसे ले लीजिए, लिख के शाम को आप पोस्टमार्टम की तो ले लीजिए, रोबोटिक सर्जरी के हॉस्पिटल लेटर भेज रहे हैं, वहां से मिलेगी, आपको दे देंगे। हम सीएमओ के ऑफिस पहुंचते, सीएमओ ने कहा कि आपकी एक निष्पक्ष जांच चल रही है, 4-5 दिन हो गए, ऑलरेडी हमें चक्कर काटते 4-5 दिन हो गए थे, 15 जून के आसपास हो गए। तो इस जांच के डॉक्टर और मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, ये है ना, उधर से पोस्टमार्टम वीडियो वहीं जाएगी, आपको नहीं मिल पाएगी भी। मैंने वो लिस्ट मांगी, तो उस लिस्ट में आप गौर करना, उस लिस्ट में मृतक का नाम मेरा लिखा हुआ है। मतलब ये 5 दिन तक जांच चल रही है, और मृतक का नाम अर्पित चौधरी पुत्र जितेंद्र चौधरी, जिसकी डेथ इस दिन हुई है फिलहाल। उसमें मतलब 5 दिन तक जांच चल रही है, और उन्हें यही नहीं पता कि डेथ किसकी हुई है। उसके बाद हमने ये भी कंप्लेन करी कि आप सर 5 दिन से बहुत अच्छी निष्पक्ष जांच कर रहे थे, कि पर उसमें तो नाम मेरा लिखा हुआ है, तो उन्होंने कवर अप किया। फिर उन्होंने हमें बुलाया, हमारे क्वेश्चन जो थे, हमारी शिकायत वो सारी वहां पर लिखी उन्होंने, सेम हॉस्पिटल से एक समरी ली, सेम क्वेश्चन आंसर पुट अप करके 10 जुलाई को 1 महीना हो गया, हमने उनसे पूछा सर रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, तो एडीएम सर कहते हैं डीएम सर के आवास पर हमने सबमिट कर दिया, आप ले लीजिए। हम डीएम सर के पास पहुंचे, फोन किया, नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आवास पहुंचे, वहां मिलने नहीं दिया गया। 12 तारीख हो गई, 13 तारीख हो गई, 15 तारीख को मैंने एक लेटर लिखा, लेटर मेरे पास है, जो मैंने डीएम सर को लिखा, सर आप ऐसे ऐसे घुमाए जा रहे हो, अब तक रिपोर्ट नहीं मिल रही है। 3 घंटे बाद वो लेटर जैसे उनके पास पहुंचा होगा, ये स्पीड पोस्ट किया था मैंने, उनके वहां पर भी दिया था, तो 3 घंटे बाद हमें पीडीएफ मिलती है एडीएम विवेक मिश्रा जी से। वो पीडीएफ भी मेरे पास है, मतलब उसका प्रिंट आउट मेरे पास है, सिंपल क्वेश्चन आंसर है, कुछ नहीं किया। हमने कहा कि आप जाइए सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, नहीं गए। रोबोटिक सर्जरी की आप तो चेक कीजिए, हमें नहीं मिल रही, नहीं करी सिर्फ। और बाद में हमें ये उसमें लिखा है कि हमारी टीम के अंदर कोई भी रोबोटिक विशेषज्ञ नहीं था, ना ही गाजियाबाद में है सरकारी रोबोटिक विशेषज्ञ, तो आप इस जांच की दोबारा रिक्वेस्ट कर लीजिए। मतलब 1 महीना कटने के बाद मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूं कि 1 महीना और काटो आप, ये तो मतलब प्रशासन की पूरी लापरवाही है, बस घुमा रहे हैं, आप 1 महीना और जांच कर लो। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें इस जांच में कोई ज्यादा बड़ा विशेषज्ञ नहीं है। हमने एक रिक्वेस्ट और की थी ताकि हमें पता चला था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले ड्रिंक की थी, 8 से 11 बजे उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया, उससे कुछ गड़बड़ हुई पंकज कुमार सिन्हा से, तभी वीएस पांडे दूसरा डॉक्टर सर्जरी में आया है। तो इसलिए हमें पता चला, ये लेटर मैंने एडीएम सर को दिया कि सर आप इसकी भी जांच कीजिए, आप जांच कर ही रहे हो, आप मैंने लेटर भी दिया, स्पीड पोस्ट भी किया, व्हाट्सएप भी किया है, वो मैंने प्रूफ पूरा मेरे पास है, पर उन्होंने कोई जांच नहीं करी, कोई सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं करे। अब कहते हैं आप दोबारा कर लीजिए, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप 4 दिन के अंदर भी आप हमें रिजल्ट देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आप हॉस्पिटल जाइए, रोबोटिक वीडियो चेक कीजिए, सीसीटीवी चेक कीजिए, 1 या 2 दिन का काम है। और ये जो उन्होंने रिपोर्ट 1 महीने में दी है, बिना फोरेंसिक रिपोर्ट के दी है। हाँ जी सर, मैं आपको दे दूंगा।
जांच, इतना बड़ी जांच, उसके उस पे इतने सारे रिप्लाई है। किसी के फादर एक्सपायर कर दिए, किसी का नॉर्मल गैस का चेस्ट गैस पेन था, उसको स्टंट डाल दिया, सर्जरी कर दी, मतलब कोमा में चला गया है, वो परेशान है लेडी, उसको बाहर निकाल दिया कि आप अपने ले जाइए अपने हस्बैंड को, कोमा में जा चुके हैं। बहुत सारे कंसर्न है। कोई फीवर में गया, उसको वेंटिलेटर पे कर दिया, सिर्फ इसलिए उसका इंश्योरेंस है। सबसे पहले इंश्योरेंस कंसीडर करते हैं, इंश्योरेंस है सीधा इसको आईसीयू में डालो। सेम पैटर्न है 20 से लेके 31 तक, मंथ एंड में जो भी जा रहा है उसकी एक सर्जरी गड़बड़ होती है, दूसरी सर्जरी ठीक होती है और एंड तक खत्म कर देते हैं। जब तक इंश्योरेंस है सबका सेम पैटर्न है, मेरी बात हुई है, सेम पैटर्न है। जब तक इंश्योरेंस पैनल पे है तब तक वो रखते हैं पेशेंट को, उसके बाद निकाल देते हैं। जिंदा या मुर्दा वो उसकी गारंटी नहीं।